Hello बच्चों, let's see this question. The question says ratio of amplitudes of the waves coming from two slits having width in the ratio 4:1 will be what? यहाँ एम्पलीट्यूड्स का रेशियो पूछा गया है और स्लिट्स की विड्थ का रेशियो गिवन है। दो स्लिट्स की विड्थ का रेशियो गिवन है, तो उनके एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा गया है जो उसमें से वेव्स बाहर निकलेंगी। तो सिंपली की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो होगा रिलेशन। एक तरह से दो रिलेशंस यहाँ पे हमारे की कॉन्सेप्ट होंगे। एक रिलेशन की जो विड्थ ऑफ स्लिट है, अगर हम विड्थ ऑफ स्लिट को W से रिप्रेजेंट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के। और एक रिलेशन और कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। सीधी बात है। और इन दोनों से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि हमारा जो विड्थ है वो ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। यही हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा सिंपली। क्योंकि विड्थ अगर हम देखें, किसी स्लिट की बात करें, अगर उसकी विड्थ इंक्रीज कर दी जाए, जैसे पहले इतनी थी अब ज़्यादा है, इंक्रीज कर दी जाए, या दो डिफरेंट स्लिट्स की बात करते हैं, उनमें एक में विड्थ W1 है, एक में विड्थ W2 है, और W2 ज़्यादा है, तो इंटेंसिटी भी W2 से ज़्यादा लाइट की मिलेगी। उसका रीज़न सीधा सीधा ये है कि कम जगह से कम लाइट पास होगी, ज़्यादा जगह से ज़्यादा लाइट पास होगी। एरिया बढ़ जाएगा तो लाइट भी ज़्यादा पास होगी, क्लियर कट बात है। और ज़्यादा पास होगी तो उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा मिलेगी हमें। इसी वजह से W1 इज टू W2, अगर हम यहाँ पे लिखें कि हम कह सकते हैं W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2। लेकिन क्योंकि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये, इसीलिए A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। तो यहाँ से फाइनली ये हमारा आ जाता है। तो A1 बाई A2 यहाँ से क्या आएगा, वो आएगा अंडर रूट ऑफ W1 अपॉन W2। और विड्थ का रेशियो गिवन है, विड्थ का रेशियो है 4:1। तो यहाँ से A1 बाई A2 की वैल्यू आ जाती है 2/1। तो हम कह सकते हैं A1 इज टू A2 इज इक्वल टू 2:1। तो एम्पलीट्यूड्स का रेशियो हमारा क्या आ जा रहा है, 2:1। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑप्शन बी 2:1 इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।